नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम लोग एलसीएम अभी सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलसीएम के बारे में सीखा था, कैसे उसको निकालते हैं, क्या उनका परिभाषा है। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने प्रकार के नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं और निकालना सीखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या का एलसीएम हम लोगों ने पिछले क्लास में निकालने सीखा था। यानी जैसे 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना हो, ये इंटीजर नंबर है, तो इसका पूर्णांक संख्या का हम लोगों ने पिछले लेसन्स में देखा था। जो लोग चैनल पर नए हैं, पिछले लेसन्स को जाकर के देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग देखते हैं अगला 2 नंबर में है फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तीसरा देखेंगे हम लोग डेसिमल यानी दशमलव में कोई अंक दिया हुआ हो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। चौथा है पावर यानी घात, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। पावर में पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। इंटीजर वाला हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है, तो हम लोग फ्रैक्शन का देखेंगे कि फ्रैक्शन का हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं। आइए, फ्रैक्शन में कोई दे दिया गया हो हम लोगों को और उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एन न्यूमरेटर यानी अंश, ठीक है, और बटा एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। यदि हम लोगों के पास कोई फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए तो इसका यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर हम लोग बैठा करके उसको हल कर देंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। अब जैसे कि हम लोगों के पास 2/3, 4/6 और 7/14 दे दिया गया हो इसका एलसीएम निकालने के लिए का एलसीएम, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ ये देखेंगे कि यदि हम लोगों के पास फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको लोएस्ट टर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। जितना अंत तक टूट सके वो लोएस्ट टर्म में। जैसे ये 2/3 ये लोएस्ट टर्म हो गया है, इसको तोड़ेंगे तो 2/3 ये भी हो जाएगा, काट दिए तो। और इसको तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, यानी अब कितना बच गया, 2/3, 2/3 और 1/2। अब इसका एलसीएम हम लोगों को निकालना है। यानी सबसे पहला काम, यदि फ्रैक्शन में हम लोगों को दिया गया हो एलसीएम निकालने के लिए, सबसे पहला काम करना है कि उसको लोएस्ट टर्म में तोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो आएगा हमारे पास रिजल्ट, उसका एलसीएम निकालना है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम कितना होगा, 2, 2 और 1, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और बटा 3, 3 और 2, इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। जब हम लोग एचसीएफ के चैप्टर में पढ़ेंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए कि 3, 3 और 2 का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में देखिए, कह रहा है 2/3, 6/8 और 12/15 का एलसीएम। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको लोएस्ट टर्म में तोड़ देंगे। तो लोएस्ट टर्म में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि लोएस्ट टर्म में इसको तोड़ेंगे। तो ये तो लोएस्ट टर्म में है ही ऑलरेडी, इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। और इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। यानी अब क्या हमारे पास आ गया, 2/3, 3/4 और कितना आया, 4/5। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और इसका सूत्र क्या बताए थे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले का एलसीएम, अंश का एलसीएम। तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और
नीचे क्या बोले थे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3, 4 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12, यानी 2/3, 6/8 और 12/15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 12। ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है वो देख लिए। अब हम लोग आते हैं डेसिमल में, कैसे हम लोग फ्रैक्शन को, ये एलसीएम को निकालेंगे, डेसिमल नंबर को। देखिए एलसीएम ऑफ डेसिमल, ठीक है, यानी डेसिमल नंबर का हम लोगों को एलसीएम निकालना है। अब हम लोगों के पास ये दे दिया गया है कि 2.5, 1.5, 2.25 एंड 0.5 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। तो 2 अंक है, सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है, 2 अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद 1 है, 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव के बाद जो ज़्यादा अंक होगा वही अंक को हम लोग सब जगह डालेंगे। जैसे अब है यहाँ पर 2.5, तो 1 अंक था, इसको हम लोग 2 अंक बना देंगे, 0 कर देंगे। पॉइंट के बाद पॉइंट वाले अंक के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1.5 यहाँ भी 0 दे देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा 2.25 2 अंक है ही, और यहाँ पर भी हम लोग 0.50 दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। अब समझिए कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट समझिए कि नहीं है, तो इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, भाग विधि से। 125 समझिए कि पॉइंट नहीं है, ठीक है। 75 भाग देते चले जाएंगे, यहाँ भाग नहीं लगेगा। और यहाँ पर कम से कम जो अंक से हम भाग दे रहे हैं और जो दी गई संख्या है, कम से कम 2 अंक में भाग लगना जरूरी है। यदि सिर्फ और सिर्फ 1 अंक में भाग लग रहा है तो उसको नहीं देंगे, कम से कम 2 अंक में। तो देखिए यहाँ 250 में भाग लग रहा था और 150 में भाग लग रहा है, और यहाँ 50 में भाग लग रहा है। 225 में नहीं लग रहा है तो 225 हम लोग उतार देंगे, ठीक है। जिसमें भाग लगेगा उसका उतारेंगे भागफल को, और जो भाग नहीं लगेगा उसको सीधे उतार देंगे। जैसे इसको 225 उतार दिए। अगला अब 3 से लगाएंगे, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से 125 नहीं कटेगा तो 125 उतर जाएगा। 75 कटेगा, 25 दिया 75, ये कट जाएगा 7 और 5 75 बार में, और ये 25 नहीं कटेगा तो 25 उतर जाएगा। अब 3 से भी नहीं कटने वाला है, 3 से सिर्फ 75 कट रहा है, तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, तभी हम लोग उसको काटेंगे, नहीं तो फिर हम अगला अंक में बच जाएंगे। तो अगला अंक क्या है, 5। 5 से काटेंगे तो 5 से ये क्या हो जाएगा, 25 25 125, ये 5, ये 15 और ये 5। फिर 5 से 5 1 3 1। अब हमारे पास ये निकल करके तैयार हो गया है, ठीक है। क्या निकल करके तैयार हो गया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 पचे 750 और 750 दिया 750 दिया 2250, 2250। अब हमारे पास क्या अंक निकल गया है, 2250 निकल गया है। अब ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक, तो यानी 2 अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी 22.50 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा निकल करके तैयार हो गया। बिल्कुल ही आसान है दशमलव वाला भी निकालना। सबसे पहला चीज़ देख लेंगे कि दशमलव के बाद कौन सा ज़्यादा अंक है, उसी ज़्यादा अंक में सबको सजा देंगे, और उसके बाद मानेंगे कि दशमलव नहीं है, और हम लोग सिंपल वे में जैसे हम लोग निकालते हैं इंटीजर का एलसीएम उसे निकाल देंगे। अब बाद में हम लोग दशमलव को बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग दशमलव वाला देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पावर यानी घात वाला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पावर यानी कि घात, पावर यानी कि घात। घात वाला में देखेंगे एक तो सेम बेस यानी जिसका आधार सेम हो, और एक देखेंगे हम लोग डिफरेंट बेस यानी जिसका आधार डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ठीक है। इन दोनों में भी एक हमारा रहेगा
पॉजिटिव पावर, ठीक है, और एक रहेगा निगेटिव पावर, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। अब आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हम लोगों के पास ये दे दिया जाए 7 स्क्वायर 7 पर पावर 9 7 पर पावर 13 और 7 पर पावर 11 का एलसीएम निकालें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेम बेस है, ये क्या है, हमारा बेस हमारा यहाँ पर सेम है, सब में 7 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब बेस हम लोगों का सेम हो, ऐसी स्थिति में जो बेस पर जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा, यानी 7 पर पावर 13, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा जब बेस हमारा सेम होगा तब, ठीक है। अब एक निगेटिव वाला देखते हैं, जैसे हम लोगों के पास 3 पर पावर -2, 3 पर पावर -5, 3 पर पावर -7, 3 पर पावर -11 दे दिया जाए का एलसीएम, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी हमारा बेस क्या है, सेम है, ये भी सेम बेस है, 3 3 3 3 सब में है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम हो तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वो हमारा आंसर होता है, पावर वाला। तो सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सबसे बड़ा पावर ये है -2। यहाँ पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, जब माइनस में घात हो तो जो पावर सबसे छोटा लिखा हुआ हो, यानी -2 सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा होगा, ये नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी 3 पर पावर -2 ये हमारा आंसर होगा। प्लस वाला में क्या होता था, जो सबसे बड़ा अंक होता था, जिसका पावर का सबसे बड़ा अंक होता था वो सबसे बड़ा होता था, लेकिन माइनस में अपोजिट होता है, जो पावर माइनस में हो और सबसे छोटा अंक लिखा हुआ हो वो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 3 टू द पावर -2। आगे हम लोग आते हैं डिफरेंट बेस में, ठीक है, डिफरेंट बेस का देखते हैं। अब यहां पर पहले तो पॉजिटिव का देखते हैं, फिर नेगेटिव का देखेंगे। देखिए पॉजिटिव में यदि हम लोगों के पास 3 स्क्वायर और 2 टू द पावर 3 दे दिया जाए और इसका कह दे एलसीएम निकालने के लिए, अब यहां पर देखिए बेस क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, 3 अलग है, 2 अलग है, और दोनों क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी सह अभाज्य संख्या। तो सीधे 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इक्वल टू 72। हमारा क्या हो गया आंसर, 72। क्लियर। अब हम लोग निगेटिव वाला पावर में आते हैं कि 3 टू द पावर -2 है और 2 टू द पावर -3 है का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ भी डिफरेंट बेस है, लेकिन हम लोगों का माइनस में है, निगेटिव पावर क्या है, हम लोगों का निगेटिव में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि इसको हम लोग 1/3 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 1/9 और 1/8। अब देखिए ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में, अब ये हमारा डिजिट फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन का क्या नियम था कि ऊपर वाले अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम यानी 1 का एलसीएम कितना होगा 1, और नीचे वाले हर का एचसीएफ, 9 और 8 का एचसीएफ होता है 1, तो इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। यानी हम लोगों ने डिफरेंट बेस में एक पावर पॉजिटिव वाला देखा जिसको ऐसे बनाना है, और एक पावर निगेटिव वाला देखा जिसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, उसके बाद उसका हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों एलसीएम से संबंधित सभी प्रकार का मैंने टर्म और एप्लीकेशंस बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।